नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो कि सस्पेंड हो चुके थे, उसके बाद माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल की गई। लेकिन अभी राघव चड्ढा की एक वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल एक इंटरव्यू में राघव चड्ढा राहुल गांधी को लेकर के तंज कस रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं, जिसके बाद खुद राघव चड्ढा ही कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन चुके हैं और लोग सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की, तो सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी उस समय उनके समर्थन में उतरे थे और कहीं ना कहीं दिल्ली अध्यादेश को लेकर के भी आम आदमी पार्टी देश भर में घूमी। कांग्रेस के सामने कितना गिड़गिड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के सामने कितना नतमस्तक हुई, ये सब जानते हैं। और राघव चड्ढा भी उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर जगह जाते थे। बहरहाल अब यहाँ एक तरफ गठबंधन में भी शामिल है, जो INDIA गठबंधन बनाया गया उसमें भी शामिल है आम आदमी पार्टी, और वो केवल इसीलिए शामिल हुए थे कि जो दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा है उस पर सपोर्ट मिले। बहरहाल उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर उस बयान की चर्चा करते हैं जो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल राघव चड्ढा ने कहा है कि राहुल गांधी PM मोदी के सबसे बड़े एसेट हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं जहां पर लायबिलिटीज एक तरफ और एक तरफ एसेट लिखते हैं, तो सबसे वैल्यूएबल एसेट अगर कोई है PM मोदी का तो वो है राहुल गांधी। फिर आगे कह रहे हैं कि राहुल गांधी से लड़ना आसान है तो आप जीतोगे, लड़ाई दिखाओगे कि मैं तो राहुल से लड़ रहा हूं और हर बार जीतोगे। अगर राहुल गांधी इतने कमजोर हैं तो फिर क्यों राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए थे राघव चड्ढा जब उनकी संसद सदस्यता गई थी? अगर वो PM मोदी के इतने बड़े एसेट हैं, वैल्यूएबल एसेट हैं, तो फिर क्यों उनकी संसद सदस्यता जाने पर बार बार ये अरविंद केजरीवाल से लेकर के राघव चड्ढा से लेकर के तमाम आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी पर आरोप लगाते रहे? ये तो एसेट हुए ना PM मोदी के, तो PM मोदी पर क्यों फिर आरोप लगाते रहे राहुल गांधी की सदस्यता जाने का? अगर ये उनके इतने बड़े एसेट हैं तो फिर क्यों इनकी संसद सदस्यता जानी चाहिए? इनके मुताबिक, आम आदमी पार्टी के ही मुताबिक, अपनी यानी की बातों में आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब अगर बात की जाए यहां पर ये जो कह रहे हैं कि एक वैल्यूएबल एसेट है, तो आम आदमी पार्टी ने भी बहुत प्रयास किया कांग्रेस से लड़ने का, क्या हुआ? और ये कह रहे हैं कि वो केवल राहुल गांधी से लड़ते हैं, हर बार जीतते हैं। अरे गुजरात चुनाव में क्या कहा था आम आदमी पार्टी ने? हाल ही में अभी जो 3 राज्यों में भी अगर बात की जहां पर चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर अगर बात की तो एक तरफ जहां कांग्रेस से लड़ रहे, तो मध्य प्रदेश में तो बार बार आकर के कह रहे थे कि बीजेपी नहीं जीतेगी, अब कोई मामा नहीं चलेगा, अब चाचा चलाओ। तो वहां तो कह रहे थे हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ अगर आपकी लड़ाई थी मध्य प्रदेश के अंदर, बीजेपी के साथ अगर आपकी लड़ाई थी गुजरात के अंदर, तो फिर क्या हालत हुई वहां पर आम आदमी पार्टी की? यहां तो नोटा से भी छोटा रह गई आम आदमी पार्टी। खुद तो कहीं है नहीं, खुद कहीं पर जनता जो है भाव इनको देती नहीं है, खुद कोई इनको पूछता नहीं है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, क्या हुआ? 1% वोट भी कहीं नहीं मिला। 1% तो छोड़िए, 0.5% वोट पर जो है यहां पर रह गए। वो भी जो चुनाव लड़े उनके कुछ करीबियों ने यहां पर वोट दिया है। सब जगह जमानत जब्त हो गई इनकी, और दावा कर रहे थे सीटें जीतेंगे, बदलाव लाएंगे। गुजरात में तो क्या कुछ नहीं कह दिया, 92 सीटें आ रही है, सरकार बन रही है हमारी। 5 सीटों पर रह गए सिमट करके 182 में से। 10% क्या 5% सीटें भी नहीं आई वहां पर, और दावा इतने एग्रेसिवली कैंपेन लड़ा, इतना एग्रेसिवली जो है चुनाव लड़ा। उसके बाद क्या हालत हुई? बीजेपी को 156 मिली, ये 5 पर रह गए। बहरहाल ये जो राघव चड्ढा यहां पर कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए, तो आप बोलिए ना अपने आका अरविंद केजरीवाल को, क्यों बने हुए हैं अभी तक इस गठबंधन में? हट जाइए। और ये तो सबको पता था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं जब दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा हो रही थी कि ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ इस अध्यादेश पर उनके समर्थन के लिए आई है, अपने लोभ के लिए आई है, और इनको कोई मतलब नहीं है इस गठबंधन से। और वो दिख भी रहा है, कांग्रेस को भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये गठबंधन में शामिल है दोनों। ये तो हंसी का पात्र बने हुए हैं लोगों के बीच में, अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। कांग्रेस को इन पर भरोसा नहीं है, इनको कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। लगातार जो इनकी स्टेट यूनिट्स हैं वो एक दूसरे पर हमला करती रहती हैं, उसके बावजूद गठबंधन में बने हुए हैं। राघव चड्ढा जो यहां पर कह रहे हैं, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है राहुल गांधी से, तो क्यों उनके साथ जाकर के चर्चा कर रहे थे अध्यादेश के समय? क्यों उन बैठकों में गए जो विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई? अब तो उसकी बैठक भी नहीं हो रही, वो जो इनका गठबंधन था वो पूरा बिखर चुका है इस समय। बहरहाल अब अगर यहां पर बात की जाए
तो ये जो कह रहे हैं पीएम मोदी के बड़े एसेट हैं और तमाम चीजें कहते रहते हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस बीजेपी की ही बी टीम है, तमाम राज्यों में जाकर के कहते, फिर उनके साथ क्यों शामिल हैं अभी तक ये गठबंधन में, ये अभी तक समझ से परे है। हंसी आती है इन बातों पर, एक दूसरे को इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, फिर कहते हैं गठबंधन में एक साथ हैं, और ये चाहते हैं कि 24 में जनता इनको चुने और ये आगे 5 साल के लिए देश को चलाएं। अपनी स्टेटमेंट्स में इतना इनका विरोधाभास है, कभी कहते हैं राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी के खिलाफ मोदी जो है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, बीजेपी बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बहुत बड़े उनके लिए वैल्यूएबल एसेट है, यानी कि बहुत कीमती है उनके लिए, इससे लाभ हो रहा है, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है बीजेपी को। अगर ये लाभ हो भी रहा है तो क्या आपको पहले नहीं दिखा, फिर आप साथ में क्यों गए उनके? और ये कितनी बार ऐसे कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अरे आपके जो आका हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस को गालियां दे दे के, भर भर के गालियां दे, बाल्टी भर भर के गालियां दे दे करके जो है पार्टी बनाई सत्ता में, और सत्ता में आने से पहले क्या बोला था, बच्चों की कसम है कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ जिंदगी में कभी अलायंस नहीं करेंगे, बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं। और सबसे पहला चुनाव हुआ, सबसे पहले जाके सरकार किसके साथ बनाई, कांग्रेस के साथ ही बनाई। तो खैर आपकी बातों का इतना कोई मोल भाव तो है नहीं बाजार में, लोग जानते हैं कि किस तरीके से रंग आप जो है बदलते रहते हैं, रात को गाली देते हैं कांग्रेस को, सुबह कांग्रेस के सामने जाके नतमस्तक हो जाते हैं कि हमारा साथ दे दो, हमारे साथ आ जाओ, अलग अलग मत हो, फिर वो मना करते हैं, फिर रात को जाकर के गाली देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस तो बहुत बेकार है, कांग्रेस से बेकार पार्टी कोई नहीं है, इतनी बेकार पार्टी है, इनको कुछ अता पता नहीं है, देश को लूट के खा गए, और अगले सुबह फिर चले जाते हैं नतमस्तक करते हुए कि हमारे साथ आ जाओ, मिल जाते हैं एक साथ मोदी के अगेंस्ट। ये सच्चाई है इस आम आदमी पार्टी की। बहरहाल राघव चड्ढा की क्या बात करें, हाल ही में संसद सदस्यता बहाल हुई है, माफी मांगी है, और माफी का तो एक इतने कम सालों में एक रिकॉर्ड बना लिया आम आदमी पार्टी ने। 1 दशक हो रहा है अभी पार्टी को बने हुए और रिकॉर्ड माफीनामा। पहले गाली दे दो, उल्टे सीधे काम कर लो, कानून तोड़ दो, रूल्स तोड़ दो, और उसके बाद जो है आकर के रोना धोना करो जब एक्शन हो, और फिर उसके बाद माफी मांग लो कि माफी मांगने के बाद कम से कम सदस्यता तो मिल जाएगी, बहाल तो हो जाएगी कम से कम सदस्यता। वही हुआ, गलती की थी, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी, और इतनी बड़ी गलती की थी वो भी संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, क्योंकि घमंड है कि हम ही सब कुछ है। वो घमंड खैर चकनाचूर करने का काम अलग अलग विधानसभा चुनाव में जनता ने भी किया है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पर? यहाँ पर ये जो खबर सामने आ रही है, राघव चड्ढा जो राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं, फिर पीएम मोदी की उसमें बात कर रहे हैं, तो ये सब जब कहा राघव चड्ढा ने, क्या आम आदमी पार्टी को तब तक अलग नहीं होना चाहिए था इस गठबंधन से? और क्या कांग्रेस को अलग नहीं होना चाहिए इस गठबंधन से? ना जाने क्यों ये गठबंधन बना है, उधर समाजवादी पार्टी गाली दे रही है, तृणमूल कांग्रेस गाली दे रही है, जेडीयू गाली दे रही, सब आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं 24 में मोदी के खिलाफ, और हम देश चलाएंगे मिलकर के 5 साल के लिए। हंसी आती है इनकी बातों पर, क्योंकि जमीनी हकीकत पर जीरो नजर आ रहा है, जमीनी हकीकत पर सच्चाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, जो ये बातें आकर के प्रेस वार्ता में करते हैं। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।